हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लोटस फिक्शन। कैसे हैं आप सब गाइस? चलिए हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। गाइस यार, आज के वीडियो में अगर आपको किसी भी तरीके की नॉइज़ आए ना तो प्लीज़ इग्नोर कर देना, क्योंकि मेरे घर में आज बहुत ज़्यादा शोर शराबा है और मैं अपने घर के टेरेस पे आके वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर भी अगर कोई वॉइस आ जाए तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था आयुआन विंग को ब्रिज पर खड़ा हुआ देख लेता है और वो ज़ोर से चिल्लाता है, डडा कार रोको। जैसे ही वांग जी आयुआन की वॉइस सुनता है वो बहुत स्पीड से ब्रेक लगाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का ही बैलेंस बिगड़ जाता है। आयुआन कार में बैठे बैठे ही ब्रिज के उस तरफ देख रहा था जहाँ पर एक पर्सन खड़ा था जिसकी पूरी शर्ट ब्लड से कवर हो चुकी थी। आयुआन इतने दूर से भी उस पर्सन को देखकर साफ साफ पहचान पा रहा था। ये उसके वी गगर थे जिसे वो अपने मामा बनाने वाला था। आयुआन ना आव देखता है ना ताव। वो कार से निकलकर सीधा सड़क की दूसरी तरफ जहाँ वो ब्रिज था दौड़ पड़ता है। और आयुआन को कार से निकलकर इस तरह से दौड़ता हुआ देखकर वांग जी उसकी टेंशन में आ जाता है। वांग जी भी उसके पीछे दौड़ता है। आयुआन जो बीइंग को देखकर बुरी तरह से डर गया था, उसके जख्म, चोटों के निशान और उसकी फटी हुई वो शर्ट जिससे ब्लड निकल रहा था। आयुआन अपने नीज पर बैठ गया था और बैठते ही बस वो एक ही बात कहता है, मामा। वांग जी जब आयुआन को इस तरीके से गिरते हुए देखता है वो उसे उठाता है और वो बॉडीगार्ड जो आयुआन यहाँ छोड़ गया था, जिसका नाम रोल था, रोल वहाँ आ जाता है और वांग जी रोल को आयुआन को संभालने के लिए बोल देता है। वो खुद विंग की तरफ जाने लगता है। अब धीरे धीरे वांग जी को भी विंग पहचान में आ रहा था, क्योंकि विंग का हाफ फेस वांग जी को दिख रहा था। वांग जी जब तक विंग के पास पहुंचने की कोशिश करता है तब तक विंग उस ब्रिज से पानी में छलांग लगा देता है। और ये देखने के बाद तो वांग जी बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पैनिक हो गया था। और विंग जिसने जंप कर दिया था, वांग जी तुरंत दौड़ता है और दौड़कर विंग के पीछे ही उस ब्रिज में जंप कर देता है। वांग जी कुछ भी नहीं सोच और समझ पा रहा था। कुछ ही मिनटों में ये क्या हो गया, वांग जी को कुछ समझ नहीं आया। वांग जी भी पानी में कूद जाता है और वो विंग को ढूंढने लगता है। विंग को स्विमिंग आती थी पर फिर भी वो खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था और डूबते हुए विंग बस यही सोच रहा था, बेब मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें इस दुनिया में नहीं ला सकता, मैं एक अच्छा मामा नहीं बन सकता। विंग जो डूब रहा था और वांग जी जो उसे पागलों की तरह पानी में ढूंढ रहा था। वांग जी पानी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था, वो पानी पर मार रहा था। लेकिन वांग जी को अभी ये कौन बताए कि वो पानी को कितना भी मार ले पानी को चोट नहीं लगेगी। वांग जी पानी की गहराइयों में जाकर विंग को ढूंढता है। 10 मिनट तक ढूंढ लेने के बाद वांग जी को विंग मिल गया था। वांग जी विंग को जैसे तैसे वहाँ से बाहर निकालता है। विंग बेहोश हो चुका था। वांग जी उसे अपने आर्म्स में कैरी करके ब्रिज के दूसरे साइड लेकर आता है, जहाँ पर अब तक रोल और आयुआन पहुँच गए थे कार लेकर। आयुआन कार का डोर ओपन करते हुए कहता है, डाडा जल्दी करो, हॉस्पिटल चलना है। आयुआन बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी इतने टाइम बाद युआन को रोते हुए देख रहा था और विंग का फेस देख देख कर अब वांग जी के हार्ट में एक अजीब सा पेन हो रहा था, पता नहीं क्यों, मगर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी मन में सोच रहा था, क्या हुआ तुम्हारे साथ, किसने किया ये? मैं उस इंसान को नहीं छोड़ूंगा, मैं पता लगा कर रहूँगा तुम्हारे साथ ये किसने किया और मैं उसे सड़क पर भिखारी बना दूंगा। आयुआन विंग को पकड़कर पीछे बैठता है और वांग जी रूल को हटाकर खुद कार ड्राइव करता है। वांग जी 170 की स्पीड से कार को ड्राइव कर रहा था। इतनी ज़्यादा स्पीड में कार ड्राइव कर रहा था, ये देखकर रूल तो डर रहा था। रूल की बॉडी पूरी तरह से काँप रही थी। कहीं वांग जी ने गाड़ी ठोक दी तो रूल और वांग जी और उनके साथ साथ आयुआन और ये पीछे बेहोश हुआ शख्स जिसके पीछे उनके यंग मास्टर आयुआन मम्मा मम्मा कह के पड़े हुए हैं, सब लोग एक साथ स्वर्ग में सिधार जाएंगे। रूल को जितने भी गॉड्स के नाम याद थे वो सब दोहरा रहा था और वांग जी
जो हवा से भी ज़्यादा दुगनी स्पीड से कार चलाकर हॉस्पिटल पहुंचता है। चाइना का सबसे बड़ा हॉस्पिटल उन्हीं का था। वो रहते यूएस में थे, लेकिन चाइना में उनकी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी। इसीलिए हॉस्पिटल पहुंचते ही एक वीआईपी रूम में बिना किसी फॉर्म फिल किए ही, बिना किसी इंक्वायरी किए ही विंग को एडमिट कर लिया गया था। बस हॉस्पिटल का जितना भी स्टाफ था वो वांगजी को अच्छे से जानता था, सिवाय कुछ न्यू कमर डॉक्टर्स के जो हाल ही में लैन हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए थे। विंग का ट्रीटमेंट तुरंत से स्टार्ट कर दिया जाता है। कुछ डॉक्टर्स विंग का ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनमें से एक डॉक्टर आधे एक घंटे विंग को चेक करने के बाद बाहर आकर वांगजी को बताता है उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उनके क्या लगते हैं। तो वांगजी कुछ भी नहीं बोल पाता। वांगजी सोच में डूब गया था कि वो क्या जवाब दे। तभी युआन वो हड़बड़ी में उठता है और कहता है वो मेरे मामा और ये मेरे डाडा हैं। वो डॉक्टर समझ जाता है कि ये ज़रूर उनके हस्बैंड होंगे। तो वो डॉक्टर वांगजी से कहता है सर आपका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपके हस्बैंड जो है वो प्रेग्नेंट है और उनकी कंडीशन बहुत ख़राब है, हम लोग उनका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। वो डॉक्टर वांगजी को नहीं जानता था क्योंकि वो भी एक न्यू कमर था। तभी उसका एक सीनियर डॉक्टर वहाँ आते हुए कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ। वो वांगजी को ग्रीट करता है, साथ में आयुआन को भी ग्रीट करता है, लेकिन वांगजी उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। तभी वो जूनियर डॉक्टर से पूछता है क्या हुआ और तुम लोग इस तरीके से परेशान क्यों हो। तभी वो जूनियर डॉक्टर उस डॉक्टर को सारी बात बताता है और वो डॉक्टर जाकर उस पेशेंट को यानी कि विंग को चेक करने के बाद वो भी कह देता है कि कंडीशन बहुत बुरी है और अगर ये प्रेग्नेंट है तो इसका चेकअप जो है सिर्फ एक ही इंसान कर सकते हैं, वो है डॉक्टर लैन। वो यूएस में है, वो बेस्ट डॉक्टर हैं। उनके अलावा अब तक ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो मेल प्रेगनेंसी को हैंडल कर पाए और उनके असिस्टेंट्स के अलावा अभी तक ये स्टडी किसी ने की भी नहीं है। तो वो डॉक्टर बाहर आकर वांगजी से कहते हैं उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है और उनका ट्रीटमेंट बस एक ही जगह हो सकता है, यूएस में। आप इन्हें अपने साथ यूएस ले जाइए अगर आप इन्हें और इनके बेबी को ज़िंदा देखना चाहते हैं। डॉक्टर की बात सुनने के बाद वांगजी गुस्से में बुरी तरह से आग बबूला हो गया था और युवान उसे तो इतना ज़्यादा शॉक लग गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो रोए। युवान भले ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट था, पर था तो वो एक बच्चा ही और अपने इमोशंस को वो हैंडल कर ही नहीं पा रहा था। उसे तो पहले से ही कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब कुछ उसकी मदर के साथ क्या हो रहा था। युआन एक बेंच पर बैठ जाता है और रुल युआन के पास खड़ा होकर उसे बताने लगता है कि विंग के साथ जियांग फैमिली में किस तरह से ट्रीट किया गया। युआन और वांगजी दोनों ही ये बातें सुन रहे थे। रुल को ये तो नहीं पता था कि उसके जियांग हाउस से बाहर निकलने के बाद क्या हुआ, लेकिन विंग की हालत देखकर अब रुल अंदाज़ा लगा पा रहा था कि उसके बाहर निकलने के बाद ज़रूर से विंग के साथ मारपीट की गई है। आयुआन को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और साथ में वांगजी को भी। वो लोग जियांग फैमिली को पूरी तरह से तहस नहस कर देना चाहते थे। आयुआन जियांग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था, पर डॉक्टर की बात सुनकर वो लोग तुरंत ही कुछ फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, जिसके बाद वांगजी अपने प्राइवेट जेट में विंग को काफ़ी सारी मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ में ले जाता है यूएस के लिए। वांगजी जब फ्लाइट में था वो ये सोच रहा था कि वो जैसे तैसे करके विंग को एक बार बचा ले। उसके बाद वो जियांग फैमिली को और जियांग फैमिली से जुड़े हर उस इंसान को जिसने विंग को हर्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, उसे वो सड़क का भिखारी बना देगा और उन्हें तड़पा तड़पा के मारेगा। वांगजी का दिमाग इस वक्त फटा जा रहा था क्योंकि एक तो उसे अभी अभी पता चला था कि विंग वही पर्सन है जिसके साथ उसने नाइट स्पेंड किया है और वो प्रेग्नेंट है, और ऊपर से आयुआन ने जिस पर्सन को सेलेक्ट किया है वो भी विंग ही है। आयुआन इतना सब कुछ सह नहीं पा रहा था, उसकी भी कंडीशन बिगड़ रही थी और यहाँ गुस्से के मारे वांगजी और टेंशन के मारे उसका बैठना भी हराम हो चुका था। वो लोग पहुंचते हैं यूएस, फ़्लाइट लैंड करती है और उसके बाद वांगजी एक चॉपर मंगवाता है और उस चॉपर के ज़रिए ही वो एक बहुत बड़ा चॉपर था जिसमें आराम से विंग को ले जाया जा सकता था। वांगजी उसी चॉपर में विंग को लेता है और वो लैन हॉस्पिटल पहुंचता है। क्योंकि सड़कों पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता था, इसीलिए वांगजी बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो चॉपर बुलाता है और विंग, आयुआन, रुल ये सब चॉपर में ही बैठकर हॉस्पिटल के टेरेस पर लैंड करते हैं।
हॉस्पिटल का टेरेस बहुत ज़्यादा बड़ा था। यूएस में भी लैन फैमिली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और उस हॉस्पिटल को 10 हेक्टेयर्स में बनाया गया था। इतने बड़े हॉस्पिटल में बिल्कुल चॉपर लैंड करने की पूरी सुविधाएं थी। वांग जी ने वहीं हॉस्पिटल के टेरेस पर अपने चॉपर को लैंड करवाया। पहले ही मेंग याओ और उसकी टीम को उस डॉक्टर और वांग जी ने कॉल करके सारी कंडीशंस बता दी थी, इसीलिए वहाँ पर सारी जितनी भी ट्रीटमेंट्स का वर्क था वो रेडी था, स्टाफ रेडी थे, डॉक्टर्स भी रेडी थे। विंग को लाते ही उसे स्ट्रेचर पर लिटाकर ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। मेंग याओ जो अभी अभी हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहा था, उसने ठीक से अपने कपड़े भी नहीं पहने थे। वांग जी का कॉल आते ही मेंग याओ को ये तो नहीं पता था वांग जी ला किसे रहा है, लेकिन मेंग याओ बिना कपड़े ठीक से पहने ही हॉस्पिटल के लिए निकल गया था। विंग को नीचे ऑपरेशन रूम की तरफ ले जाया जा रहा था, तभी मेंग याओ हॉस्पिटल में पहुंचा था और उसने पेशेंट को देखने के लिए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि विंग का फेस देखकर मेंग याओ जोर से चीख पड़ा था, विंग। और मेंग याओ विंग को उठाने की कोशिश करने लगा था। विंग उठो, विंग तुम्हें क्या हो गया, विंग तुम यहाँ कैसे आ गए और ये सब तुम्हारे साथ किसने किया। मेंग याओ रोना शुरू हो चुका था और ये देखकर तो वांग जी के साथ साथ आसपास के स्टाफ मेंबर्स उनको भी शॉक लग गया था। डॉक्टर मेंग याओ, इस हॉस्पिटल के ऑनर, वो ऐसे कैसे रो सकते हैं, वो भी एक अजनबी पेशेंट के लिए। लेकिन बस मेंग याओ जानता था विंग के बारे में, विंग कौन है। मेंग याओ विंग को पकड़ते हुए उसके नब्ज को चेक करता है और चिल्लाकर डॉक्टर से कहता है ऑपरेशन रूम रेडी करो जल्दी। मेंग याओ रोते हुए ही चिल्ला कर कहता है, मैडम मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ आपने ही विंग के साथ ऐसा किया होगा। मैं आपको और आपकी पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वांग जी जो मेंग याओ से ये सब बातें सुनता है तो वो परेशान होते हुए पूछता है, गगा क्या आप इसे जानते हो? आप इसे कैसे जानते हो और आप किसकी बात कर रहे हो? मेंग याओ अभी तक वांग जी के किसी सवाल का जवाब नहीं देता। वो बस इतना कहता है, ये विंग है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, बाकी की बातें मैं तुमसे बाद में करूँगा। मेंग याओ ऑपरेशन रूम की तरफ चला जाता है क्योंकि उसे अभी विंग को बचाना था, विंग की सर्जरी करनी थी। मेंग याओ 3 घंटे तक विंग का ट्रीटमेंट करता रहता है और जैसे तैसे वो विंग को स्टेबल बना पाता है। विंग को एक मशीन के ऊपर विंग को लिटाया गया था और उसके मुंह पर अभी ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। कुछ असिस्टेंट्स विंग को चेक कर रहे थे और उसकी रिपोर्ट्स लिख रहे थे। मेंग याओ बुरी तरह से थक गया था विंग को चेक करते करते और वो खुद को अब रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए वो ऑपरेशन रूम से निकलकर बाहर आ जाता है और बाहर आते ही वो दरवाजे से सट कर बैठ जाता है और बैठकर ही रोना शुरू कर देता है। शिचैन जो मेंग याओ से मिलने आए थे उसे खुश होकर बताने आए थे, लेकिन जब वो मेंग याओ को रोता हुआ देखते हैं, वांग जी और आयुआन को ऐसे खड़ा हुआ देखते हैं तो वो थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं और वो दौड़कर मेंग याओ के पास जाते हुए उसे हग करते हैं और उसे पूछते हैं, आया क्या हुआ तुम्हें, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हो रहा है यहाँ पे। वो वांग जी की तरफ देखकर पूछते हैं, लेकिन वांग जी जो कोई जवाब देने की हालत में था ही नहीं। आयुआन वो क्या जवाब देता, वो भी तो एक छोटा बच्चा था, उसे भी तो शौक लगा था। मेंग याओ रोते हुए शिचैन के नेक पर अपना सर रखते हैं और उनसे कहते हैं, शिचैन सब खत्म हो रहा है, सब बर्बाद हो रहा है, सब बेकार हो रहा है, मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा, उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, मैं उसे ठीक नहीं कर पा रहा। शिचैन उसे कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा, मुझे उसे बचाना है शिचैन, मुझे उसे ठीक करना है, पर मैं क्या करूं, उसकी कंडीशन में कोई सुधार ही नहीं हो रहा, मुझे डर लग रहा है। शिचैन पूछते हैं, आया क्या हुआ है, तुम किसकी बात कर रहे हो। मेंग याओ रोते हुए कहता है, विंग उसे बहुत कुछ हो गया है, उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है और उसके बॉडी में पानी भी चला गया है, मैं उसे और उसके बेबी को कैसे बचाऊं। अगर 72 घंटों में उसकी सिचुएशन में सुधार नहीं आया तो फिर। ये कहने के बाद ही मेंग याओ चुप हो गया था और बस रो रहा था।
और वांग जी, आयुआन, जो दोनों ये सब बातें सुन रहे थे, उन दोनों की भी कंडीशन ख़राब हो रही थी। आयुआन भी रोने लगा था और वांग जी, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हज़ारों तलवारें उसके दिल के आर पार निकाल दी हों और बस उसका सीना फटने को है। लैन चैन ये सारा माहौल देखकर खुद ही बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। वो मैंग्याओ को बड़ी मुश्किल से शांत करवाते हैं और उसके बाद सबको लेकर हॉस्पिटल के कैंटीन में चले आते हैं। सब लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। आयुआन का वो बॉडीगार्ड रूल वो वहाँ से बाहर जा चुका था कुछ अरेंजमेंट्स करने जो उसे वांग जी ने बताए थे। अब सब लोग वहाँ बैठे थे और चैन अब शांति से पूछ रहे थे, आओ मुझे शुरू से बताओ, ये विंग कौन है, तुम इसे कैसे जानते हो और क्या हुआ है उसे। तो मैंग्याओ वांग चैन के सारे सवालों का जवाब देना शुरू करता है और उसे बताने लगता है वो कैसे विंग को जानता है, विंग कौन है और विंग के साथ क्या और कैसे हुआ होगा। मैंग्याओ की बातें सुनकर वांग जी, आयुआन और शिचैन तीनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। आयुआन और वांग जी दोनों का मन कर रहा था वो अभी के अभी यहाँ से बीजिंग जाएं और पूरी की पूरी जियांग फैमिली को ज़िंदा जला दें, लेकिन वो अभी ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि अभी उन्हें यहाँ रहना था। अभी आयुआन वांग जी से पूछता है, डाडा आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। आप मुझसे ज़रूर कुछ छुपा रहे हो, बताओ आप मुझसे क्या छुपा रहे हो। जब गगन ने कहा वीग मामा की कंडीशन ख़राब है तो आपका फेस ऐसा क्यों था और आपकी आंखों से आंसू क्यों निकले थे, आप तो उनको जानते भी नहीं हो ना। तो वांग जी आयुआन के किसी सवाल का जवाब नहीं देता। हाँ, वांग जी छुपा रहा था। वांग जी ने आयुआन को अभी तक ये नहीं बताया था वो वीइंग ही है जिसके साथ उसका वन नाइट स्टैंड हुआ था और वीइंग उसके ही बेबी से शायद प्रेग्नेंट है। वांग जी खुद इस टेंशन से उभर ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी उसके बेबी के साथ कुछ बुरा होते होते बचा है और यहाँ आयुआन, उसे संभालना उसके लिए मुश्किल था, साथ में खुद को भी संभालना। वांग जी को झटके पे झटके लग रहे थे। आयुआन ये सब सवाल वांग जी से पूछ रहा था और अब आयुआन को गुस्सा आ रहा था क्योंकि वांग जी जवाब नहीं दे रहा था। आयुआन टेबल पर ज़ोर से हाथ मारते हुए उठ जाता है और चिल्लाकर पूछता है, डाडा बताओ मुझे, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो और क्या छुपा रहे हो। वांग जी आयुआन को शांत कराने के लिए उसके पास जाता है क्योंकि पूरी कैंटीन में जितने भी लोग बैठे थे सबकी अटेंशन उन 4 लोगों पर थी। सब देख रहे थे ये छोटा सा बच्चा इतना चिल्ला रहा है और कोई से कुछ कह भी नहीं रहा। सब लोग वहाँ लैंस को जानते थे क्योंकि ऑफ कोर्स वो हॉस्पिटल का कैंटीन है तो वहाँ पर सिर्फ हॉस्पिटल का स्टाफ और कुछ पेशेंट्स के फैमिली मेम्बर्स ही थे। वांग जी आयुआन को छूने वाला था लेकिन आयुआन ने उसे खुद को छूने नहीं दिया और ज़ोर से धक्का दिया। आयुआन पहली बार इतना गुस्से में था और उसने अपने डाडा के साथ बदतमीज़ी की थी। वांग जी जो 2 कदम पीछे हटता है मगर उसके कोट की पॉकेट में रखा हुआ विंग का वो लॉकेट वो फर्श पर गिर जाता है और वो एक गोल सा पेंडेंट था इसलिए वो वहाँ से थोड़ी दूर जाकर गिरता है और किसी के पैरों के पास एक ओल्ड पर्सन वहाँ पर खड़ा हुआ था और उस लॉकेट को अपने पैरों के पास देखकर ही उसे थोड़ा सा वो लॉकेट जाना पहचाना लग गया था। उन्होंने उस लॉकेट को उठाया जो कि खुल चुका था और उस लॉकेट में उन्होंने जो तस्वीर देखी उसे देखने के बाद तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। ये लैन कुरैन थे जो अभी अभी हॉस्पिटल पहुँचे थे मैंग्याओ से मिलने के लिए। शिचैन ने उन्हें बता दिया था फ़ोन करके हॉस्पिटल में जो कुछ हो रहा है और यहाँ वांगजू और आयुआन होने की वजह से लैन कुरैन सीधा हॉस्पिटल चले आए थे। उस लॉकेट को देखने के बाद उनके पसीने छूट गए थे और उनके माथे पर एक अलग सी ही टेंशन दिख रही थी। आयुआन और वांग जी अभी दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे थे तभी लैन कुरैन कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम लोग। उनकी इतनी सख्त और गुस्से भरी आवाज़ सुनकर सब के सब शांत हो गए थे। लैन कुरैन पहली बार इतने गुस्से में थे, शायद बहुत सालों बाद इन सब ने कुरैन को गुस्सा करते हुए देखा था। कुरैन अब उन दोनों के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं, आयुआन, वांग जी शांति से बैठ जाओ और मुझे बताओ यहाँ पर चल क्या रहा है। तो शिचैन जितनी भी बातें मैंग्याओ ने बताई थी वो सब बताना शुरू करते हैं अंकल को
और अंकल उस लॉकेट को देखने के बाद कहते हैं, ये लॉकेट किसके पास था? इतनी सख्त आवाज़ में जो शिचैन और वांग जी अपने अंकल को पूछता हुआ सुनते हैं तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी तुरंत अपने अंकल के सामने आकर अपने नीज़ पर बैठते हुए कहता है, अंकल ये लॉकेट मेरे पास था। तो अंकल वांग जी से पूछते हैं, तुम्हारे पास कहाँ से आया और क्या तुम जानते हो ये लॉकेट किसका है? मैंग याओ, मुझे बताओ उसका पूरा नाम क्या है? तो मैंग याओ विंग का पूरा नाम बताते हुए अंकल से कहता है, अंकल उसका नाम वी वुशियान है। वो मेरे भाई के फियांसे का अडॉप्टेड ब्रदर था। वो जियांग फैमिली से है। जब अंकल ये सब सुनते हैं तो उन्हें शौक लगता है और वो शिचैन की तरफ देखते हैं। शिचैन जो अपने दिमाग पर जोर डाल रहे थे, वी वुशियान, ये नाम सुनते ही उन्हें कुछ क्लिक होता है और वो कहता है, क्या नाम बताया तुमने? वी वुशियान। मैंग याओ फिर से कहता है, हाँ। शिचैन अपने अंकल की तरफ देखता है और कहता है, अंकल क्या ये वो? तो लैन चिरैन उसे चुप रहने के लिए कहते हैं और कहते हैं, हाँ ये वही है। शिचैन कहता है, ये जिंदा है। शिचैन की आंखों में आंसू झलक गए थे। शिचैन अपने अंकल से कह रहे थे, जिंदा है वो, हम उसे पागलों की तरह ढूंढ रहे थे, इतने सालों से ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था, लेकिन ये जिंदा है और ये इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिनकी वजह से विंग के साथ ये सब हो रहा है। मैं बर्बाद कर दूंगा उनको। आओ एक एक इंसान का नाम बताओ मुझे। जब शिचैन ये कहते हैं तो वांग जी शिचैन से पूछते हैं, गगा आप भी इसे जानते हैं? आखिर ये कौन है जिसे आप सब जानते हैं? कोई मुझे बताएगा? और अंकल ये इस लॉकेट में ये लोग कौन हैं? मैंने तहकीकात की थी, ये लोग मर चुके हैं। मैंने बहुत सबूत ढूंढने की कोशिश की थी बीजिंग में, लेकिन ऐसा लग रहा था किसी ने सारे सबूत मिटा दिए। कुछ नहीं मिला मुझे, बस इतना पता चला ये लोग मर चुके हैं। अंकल जो इस वक्त सोच रहे थे उस लॉकेट को देखते हुए, ये विंग उनकी बहन का बेटा है। वो अपना प्रॉमिस नहीं रख पाए, वो अपनी बहन को नहीं बचा पाए, अपनी बहन के हस्बैंड को नहीं बचा पाए, अपने भाई और अपनी भाभी को नहीं बचा पाए, साथ में अपने इस छोटे से नेफ्यू को भी नहीं बचा पाए थे वो। अंकल वांग जी से कहते हैं, क्या तुम सच में नहीं जानते वांग जी ये कौन है? वांग जी नाम में सिर हिलाता है। शिचैन बताने वाले थे वांग जी ये वो, तभी अंकल उसे मना कर देते हैं और वो वांग जी की तरफ देखते हुए कहते हैं, वांग जी क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? वांग जी फिर से नाम में सिर हिलाता है। तो अंकल कहते हैं, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ये कौन है। सब लोगों को अंकल अपने साथ लेकर उस कैंटीन से निकलकर एक प्राइवेट रूम में जाते हैं और वो वांग जी को बताना शुरू करते हैं, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कहा था वेंस पूरी फैमिली को बर्बाद कर दो, कोई बचना नहीं चाहिए। तो वांग जी कहता है, हाँ इसीलिए तो मैं माफिया बना था, ताकि मैं पूरी वेंस को बर्बाद कर सकूं, वेंस की पूरी टेरिटरी को मैं तबाह कर सकूं, उन्हें सड़क पर भीख मांगने के लायक बना सकूं। जब अंकल ये सुनते हैं तो कहते हैं, क्या तुम्हें ये पता है कि मैंने तुम्हें वेंस को बर्बाद करने के लिए क्यों कहा है? वांग जी जो नाम में सिर हिलाता है, हाँ उसके अंकल ने उसे वेंस को बर्बाद करने का ऑर्डर दिया था, मगर वांग जी ये नहीं जानता था उसे दिया क्यों गया। हे गाइस आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।